Hello everyone, hope you are doing fine. Welcome back to my YouTube channel. We are going to start a new video lecture series on object oriented programming using C++. So today's topic is encapsulation. हम इनकैप्सुलेशन के बारे में देखेंगे, ये क्या होता है, हमें इनकैप्सुलेशन की ज़रूरत क्यों होती है, हम इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल समझेंगे और फिर हम उसको प्रोग्रामिंग के रिस्पेक्ट पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो इनकैप्सुलेशन समझने से पहले एक बार हम क्लास के बारे में रिवाइज कर लेते हैं कि आपकी क्लासेस होती क्या है और इसमें क्या होता है एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं। तो सपोज़ करिए आपकी एक ह्यूमन क्लास है। इस ह्यूमन क्लास में आपके पास दो सेक्शंस होते हैं, एक आपके डेटा मेंबर होते हैं इसमें और आपका मेंबर फंक्शन होते हैं। तो डेटा मेंबर क्या होते हैं? डेटा मेंबर बेसिकली प्रॉपर्टीज़ होती हैं और आपके जो मेंबर फंक्शन होते हैं वो आपके बिहेवियर होते हैं। ठीक है, अब डेटा मेंबर मतलब कि प्रॉपर्टीज़, तो ह्यूमन क्लास की प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं? मतलब एक ह्यूमन है, उसकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? उसका कुछ हाइट हो सकती है, उस ह्यूमन का कुछ वेट हो सकता है, उसका कुछ कलर होता है एंड सो ऑन। वैसे ही मेंबर फंक्शन मतलब एक ह्यूमन का बिहेवियर क्या होता है? तो अ ह्यूमन कैन वॉक, अ ह्यूमन कैन टॉक एक्सेट्रा। तो ये उसके बिहेवियर होते हैं। नाउ once the class is defined, we will implement it physically and we will be having n number of implementation known as object. इसको समझते हैं? इसका मतलब हुआ आपने क्लास को डिफ़ाइन कर दिया है, इसके बाद आप इसके ऑब्जेक्ट बनाओगे और ये ऑब्जेक्ट आपके n नंबर हो सकते हैं। आप एक बना सकते हो, दो ऑब्जेक्ट बना सकते हो एंड सो ऑन। तो सपोज़ करो ये आपका ह्यूमन क्लास का फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपका सेकेंड ऑब्जेक्ट है एंड आपका सो ऑन, इस तरीके से। तो जब ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंट होगी तो क्लास में जो डेटा मेंबर आपने डिक्लेयर किए थे, ऑब्जेक्ट में आप उनके लिए कुछ वैल्यू दोगे। जैसे आपके डेटा मेंबर क्या थे ह्यूमन क्लास में? हाइट था, वेट था। तो अब जब आप ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंट करोगे तो यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट का आप वैल्यू दोगे डेटा मेंबर में। मतलब यहाँ हाइट होगा उसका कुछ, इस ऑब्जेक्ट का कुछ वेट होगा। फॉर एग्जांपल हाइट हमने ले लिया 5 फीट और इसका वेट जो है हमने उसको 30 कंसिडर कर लिया। यहाँ पे आपने हाइट 6 फीट दे दिया और जो आपका वेट था इस ऑब्जेक्ट का वो आपने 60 दे दिया एंड सो ऑन। प्रॉपर्टी सेम है, लाइक आपकी हाइट एंड वेट ये आपके हर एक ऑब्जेक्ट में है, बट वैल्यूज़ कैन बी सेम और डिफरेंट। तो ये आपका हमने समझा कि क्लास क्या है और उस क्लास में क्या होता है, डेटा मेंबर होते हैं, मेंबर फंक्शन होते हैं। देन एक बार जब हम क्लास को डिफ़ाइन कर देते हैं तो हम इसके n नंबर ऑफ़ इम्प्लीमेंटेशन बनाते हैं, मतलब हम इसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट्स में आपने जो डेटा मेंबर डाले थे, क्लास में आपने जो डेटा मेंबर डिक्लेयर किए थे, अब आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट में उसकी वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, अब हम समझते हैं इनकैप्सुलेशन के बारे में, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ इनकैप्सुलेशन। इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से देखते हैं, उसके बाद इसको हम क्लास से रिजेंबल करवा के देखेंगे और उसके बाद हम एक प्रोग्राम लिखेंगे इसका। तो इनकैप्सुलेशन समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे घर में एक टीवी है और इस टीवी में हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? हम वॉल्यूम इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, हम चैनल चेंज कर सकते हैं। अब सपोज़ करो यहाँ पे पीछे जो कैबिनेट है वो ओपन है, यहाँ पे आपके केबल्स दिए हुए हैं, आपको वॉल्यूम इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना है या आपको चैनल चेंज करना है, तो आप विद द हेल्प ऑफ दीज केबल्स आप मैनुअली ये काम करोगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपकी जो सर्किटरी है वो ओपन है। तो इससे क्या होता है कि जो स्किलफुल पर्सन है वो तो इसको केयरफुली हैंडल कर लेगा, लेकिन जो स्किलफुल नहीं है वो क्या करेगा, हो सकता है कि वो कुछ गलत केबल्स को आपस में कनेक्ट कर दे, जिससे जो सर्किटरी है वो ख़राब हो जाए और टीवी काम करना बंद कर दे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें सर्किटरी को क्लोज़ करना चाहेंगे ताकि ये ओपन टू ऑल ना हो। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आपका जो टीवी है उसमें आप उसको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो। आप क्या करोगे, आपका जो आपको सिक्योर करना है पोर्शन वो आप किस में रख दोगे, प्राइवेट में रख दोगे। और यहाँ पे आप क्या करोगे, एक पब्लिक इंटरफेस बनाओगे। यहाँ पे आपने पब्लिक इंटरफेस बनाया।
अब इंटरफेस में आप क्या करोगे, कुछ बटन्स वगैरह दे दोगे। ये आपका बेसिकली होगा क्या, ये आपका एक फंक्शनल पैनल होगा और इंटरनली ये फंक्शनल पैनल कनेक्ट होगा इस CRT से। और क्या होगा कि जो आउटसाइड वर्ड है, अगर उसको वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करना है या चैनल चेंज करना है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस पब्लिक इंटरफेस वो क्या करेगा, इसके जो भी आपका चैनल इंक्रीज चेंज करना है या वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करना है, वो इस पब्लिक इंटरफेस की हेल्प से एक्सेस कर पाएगा। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ कि डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा, और डायरेक्ट एक्सेस ना होने के कारण क्या हुआ, हमारा जो सर्किटरी है वो हमारा सेफ रहा। मतलब दिस एग्जाम्पल इज रिजेंबलिंग द क्लास, वी विल डिफाइन डेटा मेंबर इन प्राइवेट विजिबिलिटी मोड, बट इफ़ इन डेटा मेंबर के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमें पब्लिक सेक्शन ओपन करना होगा जहां डेटा मेंबर डिफाइन करेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद इन एग्जाम्पल कि अब आपका क्या होगा, अब आपका क्या हो रहा है। सपोज करिए ये आपका टीवी ही हम ले लेते हैं, आप इसको एक क्लास की तरह कंसीडर करो। यहाँ जो आपको इनक्लोज करनी है चीज़ें, वो या आपको जो प्राइवेट रखनी है, जो आप ओपन टू ऑल एक्सेस नहीं देना चाहते, उसको आप प्राइवेट रखोगे। या मतलब आपने CRT जो था वो आपका प्राइवेट रखा और आपने इसका एक पब्लिक सेक्शन बना दिया, जो क्या करेगा, एक पब्लिक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा आउटसाइड वर्ड के लिए, ताकि आउटसाइड वर्ड इस पब्लिक इंटरफेस की हेल्प से इस प्राइवेट जो भी आपका पोर्शन है उसको एक्सेस कर पाए। तो इन क्लास वी विल बी हैविंग टू सेक्शन, वन इज डिफाइंड एज प्राइवेट, so it will contain these data member which are need to be secured, but once the member are defined as private, they cannot be accessed from outside the word, so we will be having a public interface which is connected with private sector. So अब समझ में आ रहा होगा आपको, the wrapping of data member and member function into a single unit is known as class। क्या मतलब हुआ इसका, ये आपका क्लास है, यहाँ पे आपने क्या किया, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को आपने एक यूनिट में इनकैप्सुलेट कर दिया। आपने क्या किया, क्लास के अंदर उसको रैप कर दिया। तो इसमें एक और चीज़ समझने वाली है कि ये दोनों चीज़ें कैसी होंगी, ये टाइटली बाउंड होंगी। फॉर एग्जांपल आपका क्लास कैसा होता है, आप क्लास डिफाइन करते हो और यहाँ पे क्या करते हो, आपने यहाँ पे सपोज करिए प्राइवेट में क्या दिया, आपने डेटा मेंबर दिए। अब यहाँ क्या हुआ, आपको इन प्राइवेट डेटा मेंबर्स को कहाँ एक्सेस करना है, मेन से, आउटसाइड द वर्ड मतलब होता है मेन से एक्सेस करना। अब आपको उसको मेन से एक्सेस करना है, बट क्या होगा, क्योंकि ये प्राइवेट है तो आप इसको मेन से एक्सेस नहीं कर पाओगे, तो आपको क्या करना होगा, एक पब्लिक इंटरफेस देना होगा। और इस पब्लिक इंटरफेस में आप क्या करोगे, मेंबर फंक्शंस दोगे कुछ, और जिसकी हेल्प से, क्योंकि ये पब्लिक है तो यहाँ पे आप मेन में ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके इस प्राइवेट डेटा मेंबर्स को क्या कर सकते हो, इनडायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका क्लास के अंदर आपने डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन दिए, जिससे क्या हम कह सकते हैं कि रैपिंग अप ऑफ data member and member function into a single unit that is known as class is known as wrapping, is known as encapsulation, right। अब इसमें एक और चीज़ है कि सपोज करो आप यहाँ पे ये जो आपका ये वाला पोर्शन है, इसको आप क्लास के बाहर लिख देते हो, तब क्या आप इस प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हो, नहीं कर सकते। इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं कि ये टाइटली बाउंड होने चाहिए, मतलब ये दोनों चीज़ें एक ही क्लास के अंदर होनी चाहिए, रैपिंग अप ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट है। तो चलिए एक प्रोग्राम से समझते हैं इसको कि इनकैप्सुलेशन कैसे काम कर रहा है। लेट्स राइट एन एग्जाम्पल फॉर इनकैप्सुलेशन। ठीक है, हम एक प्रोग्राम से समझते हैं कि इनकैप्सुलेशन हम कैसे कर रहे हैं। तो हम एक स्टूडेंट क्लास ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम एक क्लास डिफ़ाइन करते हैं, क्लास स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम प्राइवेट में कुछ डेटा मेंबर दे देते हैं, लाइक आपका, आप स्टूडेंट का क्या क्या हो सकता है, इसका एक रोल नंबर हो सकता है, देन
नेम होता है तो कैर नेम, देन इसका कुछ एज हो सकती है तो हमने यहाँ पे एज दे दी. नाउ आई वॉन्ट टू एक्सेस दीज डेटा मेंबर फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, दैट इज फ्रॉम मेन. तो हमें क्या करना होगा, हमें पब्लिक इंटरफेस देना होगा जैसा अभी हमने देखा था. मतलब हमें पब्लिक सेक्शन में क्या डिफ़ाइन करने होंगे, मेंबर फंक्शन डिफ़ाइन करने होंगे. तो चलिए दो मेंबर फंक्शन डिफ़ाइन कर लेते हैं. सो आई मस्ट हैव एन इंटरफेस इन क्लास, स्टूडेंट क्लास, एंड दैट टू बी इन पब्लिक सेक्शन, सो दैट हमारा क्या हो, ये मेन से कॉल हो सके, है ना. हम मेन से इस डेटा मेंबर्स को क्या कर सके, एक्सेस कर सके. तो यहाँ पे हमने क्या किया, वॉइड एक हमने गेट ए स्टूडेंट मेंबर फंक्शन बनाया और यहाँ पे हमने यूज़र को शो करवा दिया कि हमें भाई एंटर करिए डेटा. और एक हम इसमें फिर यूज़र जो है वो क्या करेगा, रोल नंबर ऐड करेगा, देन नेम कुछ होगा एंड उसका एज, राइट. और एक और हम ले लेते हैं वॉइड पुट स्टूडेंट, ठीक है. और यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करा देते हैं, सी आउट रोल नंबर नेम एंड एज, ठीक है. और ये आपने बंद किया और अब आपकी यहाँ पे जो क्लास है वो आपकी क्लोज हो गई, एंड हो गई. अब आप क्या करना चाहते हो, आपके ये जो आपने डेटा मेंबर प्राइवेट सेक्शन में दिए हैं, आप इसको आउटसाइड द क्लास एक्सेस करवाना चाहते हो. लेकिन आउटसाइड द क्लास आप उसको कैसे एक्सेस करवाओगे, आप डायरेक्टली तो एक्सेस करवा नहीं सकते. तो आपको क्या चाहिए होगा, एक पब्लिक इंटरफेस चाहिए था. तो आपने एक पब्लिक इंटरफेस बना दिया. अब क्या करोगे, अब आप इसको मेन से मतलब आउटसाइड द वर्ड कॉल करवा सकते हो. इसके लिए आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी पड़ेगी S1. तो चलिए पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं स्टूडेंट S1 नाम से. और ये हमने क्या किया, क्रिएट ऑब्जेक्ट स्टूडेंट S1, देन S1 डॉट गेट स्टूडेंट, राइट. ये क्या करेगी, इन्वोक करेगी गेट स्टूडेंट को. जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, कौन सा, ये वाला, जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो वी विल बी इन गेट स्टूडेंट फंक्शन. कहाँ पे, वी विल बी इन गेट स्टूडेंट फंक्शन जो कि क्लास में है. एंड हियर रोल नंबर नेम एज विल बी इन्वोक्ड और एक्सेस फॉर S1 ऑब्जेक्ट. S1 ऑब्जेक्ट के लिए वो इन्वोक हो जाएगा. एंड देन स्टूडेंट पुट स्टूडेंट, यहाँ पे आपका ये हो गया. इसके बाद बस आपका गेट ch और ये आपका मेन बंद हो गया. तो ये आपका एग्जाम्पल है इनकैप्सुलेशन का. अब आप क्या कर रहे हो, आप डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, आपको एक पब्लिक इंटरफेस चाहिए है जिसकी हेल्प से अब आप क्या कर रहे हो, इसको एक्सेस कर रहे हो. तो यहाँ पे क्या हुआ, रैपिंग अप ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट. तो सिंगल यूनिट आपको ये दिख रही होगी, ये आपकी सिंगल यूनिट है. यहाँ पे आपका क्या क्या रैप हुआ है, आपका डेटा मेंबर रैप हुआ है और मेंबर फंक्शन रैप हुए हैं. तो ये आपका इनकैप्सुलेशन होता है. आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.